हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द स्टडी पॉइंट। आज हम 9th क्लास के फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक पढ़ेंगे, टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसकी डेफिनेशन है द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज़ कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। यानी जो चीज़ टर्न करती है उसका जो इफ़ेक्ट होता है उसको हम कहते हैं टॉर्क और मोमेंट। जैसे फ़ैन है उसमें भी टॉर्क होता है, जैसे स्पिनर से हम कोई नट खोलते हैं उसमें भी टॉर्क होता है। यानी जो भी चीज़ रोटेट करेगी, रोटेट, टॉर्क की मीनिंग ही है रोटेट करना। जो चीज़ रोटेट करेगी उस रोटेशन को ही हम कहेंगे टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। आइए इस पिक्चर में देखते हैं। ये जो पाइवोट है इसको क्या कहते हैं हम? एक्सेस ऑफ रोटेशन भी होता है, इसको पाइवोट भी कहते हैं। और इस जहाँ पे लिखा हुआ है फोर्स हेयर, ये यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं और यहाँ फोर्स हेयर से लेके पाइवोट तक यानी एक्सेस तक ये जो लाइन है इसको हम कहेंगे लाइन आर्म। यानी जिससे इस पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये नट जो है ये अपना वहाँ जितना भी मजबूत होगा ये ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। इसी तरह रोटेशन के जो इफ़ेक्ट होते हैं उसको हम टॉर्क और मोमेंट कहते हैं। आइए देखते हैं। टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड किस चीज़ पे करता है? टॉर्क और मोमेंट जो है वो डिपेंड करता है, पहला है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मीन्स जहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हैं वहाँ आप कितने मिक़दार में फोर्स लगा रहे हैं, ज़्यादा लगा रहे हैं या कम लगा रहे हैं। और दूसरा डिपेंड करता है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम द पाइवोट और फल्कम। फल्कम और पाइवोट क्या है? ये हमारा एक्सेस ऑफ रोटेशन है, जिसको हम कहते हैं यहाँ से लेके ये जो पूरी फोर्स जहाँ से अप्लाई करते हैं वहाँ से लेके पाइवोट तक जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं लाइन आर्म। इस पे डिपेंड करता है, जितनी लाइन आर्म ज़्यादा होगी उतना ही हमारा फोर्स का इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा। अब आते हैं फार्मूला में। फार्मूला में क्या कहता है? मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट इज इक्वल टू फोर्स एंड मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, जिसको हम लाइन आर्म डिस्टेंस कहते हैं। यानी इसका जो फार्मूला है, यानी टॉर्क बराबर किसके है, जब आप जो फोर्स उसमें लगा रहे हैं उसको और उसकी जो लाइन आर्म है, यानी जहाँ फोर्स लगा रहे हैं, ये जहाँ भी लिखा हुआ है, जैसे इस पिक्चर में लिखा हुआ है फोर्स हेयर से लेके ये जो पाइवोट है जिसको हम रोटेशन, एक्सेस ऑफ रोटेशन कहते हैं, वहाँ तक जितनी भी लेंथ होगी और जितना हम उसमें फोर्स अप्लाई करेंगे, जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? टॉर्क और हमें मिलेगा मोमेंट ऑफ फोर्स। जैसे इस फार्मूला में इसको लेमडा कहते हैं। लेमडा इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई डी। एफ क्या है हमारा? यहाँ पे लेमडा जो है वो टॉर्क और मोमेंट है जो टी टाइप लिखा हुआ है, और उसके बाद एफ क्या है यहाँ पे? एफ वो है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी हमने जितना फोर्स अप्लाई किया हुआ है उसको हम कहते हैं। उसके अलावा ये जो डी है वो क्या कहता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस किसका? यहाँ फोर्स हेयर से लेके पाइवोट तक जो डिस्टेंस है, जिसको लाइन आर्म का डिस्टेंस है, उससे मेजर करेंगे। और इसका यूनिट क्या है? यूनिट हमें पता है कि फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन है। और डी क्या है? डिस्टेंस का मीटर क्या है? लेंथ है, इसलिए न्यूटन मीटर हुआ। ठीक है, अब आते हैं इसके प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल में क्या कह रहा है कि व्हेन द सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज मूवमेंट्स ऑन अ बॉडी इज बैलेंस्ड बाय सम ऑफ ऑल द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। यानी किसी भी मूवमेंट में, किसी भी बॉडी पे जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है, जब हम उसको उसके एंटी क्लॉकवाइज से बैलेंस करेंगे तो वो चीज़ एक रेस्ट में आ जाएगी, जिसको हम कहेंगे मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, जैसे ये बच्चे हैं, अगर दोनों बच्चे का वज़न बराबर हो जाएगा, वो बराबर लेंथ पे बैठ जाएंगे और वज़न बराबर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी? ये एक रेस्ट में आ जाएगी। ठीक है, इसके लिए ये क्या डेफिनेशन में क्या कहता है? द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे से जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है इज़ इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, उसी पॉइंट से
अपोजिट में जो एंटी क्लॉकवाइज जो मोमेंट है वो उसके बिल्कुल बराबर होगा। ये था हमारा आज के लेक्चर, आज के टॉपिक जिसको हमने डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। इसलिए अगर आपको ये हमारा टॉपिक समझ में आया है तो आपने क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है ताकि हमारे सारे वीडियो आप तक पहुँचे।